हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। गाइस, ये हमारा पार्ट नंबर 5 है इश्यू ऑफ शेयर का। सर, आज आप इसमें क्या सिखाने वाले हो? आज मैं आपको सिखाऊंगा कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस क्या है। मैंने आपको पार्ट नंबर 4 में सिखाया था कि इन दोनों का मतलब क्या होता है। सेक्शन हमारा था 268 और 271, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में डिफरेंस क्या है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने हमारा पार्ट नंबर 4 जरूर देख लिया होगा, क्योंकि मैं ना डायरेक्ट कराने वाला हूँ इस वाले पॉइंट को। इस वाली क्लास में डायरेक्ट सिखाऊंगा कि प्राइवेट कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी क्या है। अगर आप लोगों ने पार्ट नंबर 4 नहीं देखा हो तो जाओ जरूर देख लेना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में डिफरेंस क्या है। इसके अंदर बेसिकली 6 डिफरेंस दिए गए हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ और डिफरेंस भी हो सकते हैं तो नीचे बताना कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उसको नेक्स्ट ईयर अपनी वीडियो में कवर करूंगा। चलिए, जो प्राइवेट कंपनी होती है दोस्तों, इसके जो नंबर ऑफ मेंबर होते हैं दोस्तों, मेंबर प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं, 200 होते हैं। याद रखना, प्राइवेट कंपनी में जो मेंबर होते हैं कम से कम 2 और मैक्सिमम 200 होते हैं। लेकिन याद रखना, प्राइवेट कंपनी में जो 200 होते हैं ना, वो एक्सक्लूडिंग ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉय होते हैं। मैंने आपको पहले सिखाया था, ठीक है ना। बात करते हैं पब्लिक कंपनी में। तो पब्लिक कंपनी में बनाने के लिए, पब्लिक कंपनी बनाने के लिए कम से कम 7 लोग होने चाहिए, कम से कम 7 लोग होने चाहिए। और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। सेकंड, इन्विटेशन टू द पब्लिक। दोस्तों ये याद रखना, बेसिस ऑफ डिफरेंस बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है बेसिस ऑफ डिफरेंस। आप लोग पेपर में कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में जब भी डिफरेंस लिखो तो आपको एक बात हमेशा लिखनी है कि उसका डिफरेंस क्या है, मतलब बेसिस क्या है, किस बेस पे आप उन डिफरेंस को क्लासीफाई कर रहे हो। तो हमेशा आपको लिखना है। जैसे कि नंबर ऑफ मेंबर कम से कम 2, मैक्सिमम 200 प्राइवेट में, पब्लिक में कम से कम 7 और मैक्सिमम में अनलिमिटेड। ऐसी इन्विटेशन टू द पब्लिक, जो प्राइवेट कंपनी पब्लिक को क्या इन्वाइट कर सकती है, नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकती है। और जो पब्लिक कंपनी है उसका तो काम ही है पब्लिक से पैसा लेना, पब्लिक को पैसा देना, पब्लिक से पैसा लेना, पब्लिक से लोन लेना। पब्लिक कंपनी का तो ये काम है। मतलब जो प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकती है, और जो पब्लिक कंपनी जो पब्लिक कंपनी है वो पब्लिक को इन्वाइट कर सकती है, अपने शेयर को सब्सक्राइब करवा सकती है। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। क्या प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकती है? नहीं। प्राइवेट कंपनी पे लगा रखी है रिस्ट्रिक्शन कि आप लोग अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो कहीं बाहर, ठीक है ना। अपने अंदर ही कर सकते हो, लेकिन बाहर आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। बात करते हैं पब्लिक की, मतलब अंदर मतलब होता है कि 200 लोगों के बीच में आप कर सकते हो, लेकिन 200 से बाहर आप लोग नहीं कर सकते। प्राइवेट उस पब्लिक कंपनी की बात करते हैं। पब्लिक कंपनी में क्या है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर। जो पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को कहीं भी ट्रांसफर कर सकती है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखी है, ठीक है ना। कहीं भी शेयर ट्रांसफर कर सकती है। अगर आपके पास मेरी कंपनी का शेयर है तो आप किसी को भी दे सकते हो, किसी को भी, मेरे भाई को, मेरे चाचा को, मेरे दोस्त को, मेरे दुश्मन को, किसी को भी दे सकते हो, अगर आपने पब्लिक कंपनी का शेयर ले रखा है तो। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल मतलब होता है दोस्तों रूल्स एंड रेगुलेशंस। आर्टिकल मतलब क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या होता है आर्टिकल मतलब, रूल्स एंड रेगुलेशंस। बात हो रही है प्राइवेट कंपनी की। कह रहा है प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल इज नेसेसरी फॉर ऑल द प्राइवेट कंपनी। भाई सीधी सी बात है, प्राइवेट कंपनी में रूल्स एंड रेगुलेशन होने बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्राइवेट कंपनी में तो बल्कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए बोला गया है ये नेसेसरी है। प्राइवेट कंपनी में अपना आर्टिकल आप बनाओगे ही बनाओगे, मतलब बनाओगे मतलब 100% बनाओगे। लेकिन बात करते हैं पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी मान लीजिए गलती से अपना वो AOA मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बना पाती है, नहीं बना पाया, कहीं भी किसी कारणवश मान लीजिए रह गया, लिखा है ना प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। पब्लिक कंपनी के लिए बोला गया है तुम लोग AOA बनाओ चाहे मत बनाओ, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ये बोला गया है अगर तुम लोग अपना आर्टिकल नहीं बनाओगे तो उस केस में अगर कल को कुछ बात होती है, कल को कुछ बात उठती है, या कल को कुछ प्रॉब्लम किसी को उठती है, तो उस कंपनी के ऊपर, उस पब्लिक कंपनी के ऊपर एक प्रोविजन है, टेबल F ऑफ शेड्यूल 1, टेबल F ऑफ शेड्यूल 1 कंपनीज एक्ट 2013 का, वो अप्लाई हो जाएगा। सर ये क्या है, टेबल F ऑफ शेड्यूल 1 क्या है? देखो हमारे 2 शेड्यूल है, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2। उसके अंदर टेबल F लिखी हुई है। टेबल F मतलब होता है एक टेबल है जिसके अंदर सारे नॉर्म्स लिखे गए हैं, सारे रूल्स, सारे रेगुलेशंस, वो सारी बातें लिखी गई हैं। अगर पब्लिक कंपनी में कभी भी कोई दिक्कत आती है तो उस केस में कंपनीज एक्ट 2013 का जो टेबल F है शेड्यूल 1 का, वो अप्लाई कर दिया जाता है। तुम आर्टिकल बनाओ मत बनाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साफ साफ मना कर रखी है, आपकी मर्जी है, बनाओ मत बनाओ, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन प्राइवेट कंपनी को बोला गया है तुम तो बनाओगे ही बनाओगे, क्योंकि यार प्राइवेट कंपनी वाले नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा बताओ, ठीक है ना। आर्टिकल मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, बस बात याद रखना, ठीक है ना। नंबर ऑफ डायरेक्टर, भाई हर कंपनी में, चाहे छोटी कंपनी चाहे बड़ी कंपनी हो, चाहे प्राइवेट कंपनी चाहे पब्लिक कंपनी चाहे 1% कंपनी, कोई सी भी कंपनी हो, डायरेक्टर का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि कंपनी को मैनेज करता है, जो कि कंपनी को चलाता है। तो बोला गया प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 तो डायरेक्टर होने ही चाहिए, और पब्लिक कंपनी के लिए बोला गया कम से कम तो 3 डायरेक्टर होने ही चाहिए। प्राइवेट में कम से कम 2, पब्लिक में कम से कम 3। और गाइज लास्ट पॉइंट है यूज़ ऑफ, और मेरे दोस्तों लास्ट पॉइंट है यूज़ ऑफ वर्ड लिमिटेड। मैंने आपको बोला था प्राइवेट कंपनी के लास्ट में क्या वर्ड लिखा रहता है, प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें लास्ट में क्या लिखा रहता है, ओनली द वर्ड लिमिटेड इज यूज एट द एंड ऑफ इट्स नेम। आपके मन में ये वाली शंका आई होगी जब मैंने आपको पार्ट नंबर 4 कराया था कि जो हमारी प्राइवेट कंपनी होती है उसके लास्ट में क्या लिखा रहता है,
प्राइवेट लिमिटेड। और जो पब्लिक कंपनी होती है उसके लास्ट में क्या लिखा रहता होगा, आपके मन में क्वेश्चन तो आया होगा, तो उसका जवाब आपको यहाँ पर मिल चुका है। जो पब्लिक कंपनी होती है उसके लास्ट में मात्र और मात्र और मात्र क्या वर्ड लिखा रहता है, सिर्फ लिमिटेड। और जो प्राइवेट कंपनी है उसके आगे लिखा रहेगा प्राइवेट लिमिटेड, और जो पब्लिक कंपनी उसके आगे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ लिखा रहेगा लिमिटेड। क्या बात समझ में आ गई, इस बात समझ में आ गई है। सर एक बार, सर प्लीज़ एक बार मोटा मोटा फटाफट से क्रक्स दे दीजिए पूरे इसका। ठीक है भाई, क्रक्स ले लीजिए आप। ये है हमारी प्राइवेट कंपनी और ये है हमारी पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी, ठीक है ना। चलिए मैं आपको मोटा मोटा समझाता हूँ। मुझे बताओ, नंबर ऑफ मेंबर की बात करता हूँ, तो नंबर ऑफ जो मेंबर हमारे होते हैं इसमें कम से कम 2 और मैक्सिमम कितने होते हैं, 200। पब्लिक की बात करते हैं कम से कम 7 और मैक्सिमम हमारी उसकी कोई लिमिट नहीं है। बात करते हैं कि क्या ये इन्विटेशन पब्लिक को प्राइवेट वाले इन्विटेशन दे सकते हैं, प्राइवेट वाले पब्लिक को इन्विटेशन नहीं दे सकते, पब्लिक वाले इन्विटेशन दे सकते हैं पब्लिक को, ये सर ये दे सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, क्या प्राइवेट कंपनी अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर सकती है, नहीं कर सकती। पब्लिक कंपनी अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर सकती है, सर ये कर सकती है। उसके बाद बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल मतलब रूल्स की बात करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स की बात करते हैं। तो प्राइवेट कंपनी बनाएगी ही बनाएगी, जरूरी है भाई, ये मर्जी है, इसकी मर्जी है, बनाए चाहे ना बनाए। अगर ये नहीं बनाती है, मान लो नहीं बनाती है, तो इसके ऊपर टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 हमारा इसके ऊपर लग जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 हमारा इसके ऊपर लग जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं और आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ डायरेक्टर। अगर मैं डायरेक्टर की संख्या की बात करूँ तो कम से कम डायरेक्टर कितने होने चाहिए प्राइवेट में कम से कम 2 और पब्लिक में कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि यूज़ ऑफ वर्ड लिमिटेड कि किस वर्ड के आगे कि हमारा वर्ड लिमिटेड लिखा रहेगा। अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसके आगे लिखा रहेगा प्राइवेट लिमिटेड pvt.ltd. लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है तो उसके लास्ट में लिखा रहेगा LTD. बस ये लिखा रहेगा मात्र। क्या बात क्लियर होगी, ये सर बात क्लियर होगी दोस्तों। ये रहे हमारे बेसिक से डिफरेंस कि हमारी प्राइवेट पब्लिक कंपनी में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ये आप लोगों ने सीख लिया कि हमारे कितने डिफरेंस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 डिफरेंस है। हालांकि होने को और भी हो सकते हैं, आप लोग नीचे बताना कमेंट बॉक्स में, अगर आपको पता है तो, या आपकी किसी और बुक में है तो। और दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में ये बात और बताना आप किस बुक को रेफर कर रहे हो, मतलब किस बुक को यूज़ कर रहे हो, किस बुक से आप एज अ रेफरेंस बुक आप यूज़ कर रहे हो NCERT छोड़कर, ठीक है ना। जैसे कि मैं कर रहा हूँ DK गोयल, तो आप लोग किस बुक को फॉलो करते हो, नीचे बताना कमेंट बॉक्स में आपके स्कूल में किस बुक को फॉलो करवाया जा रहा है। और दोस्तों अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हो तो भाई किस बात की गलती कर रहे हो, गलती क्यों कर रहे हो, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ो, इसका बेनिफिट आप लोग लो। बहुत बच्चे बेनिफिट ले रहे हैं, मात्र 1000 लोगों को मैं ट्रेनिंग दूंगा, बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग दूंगा। 1000 बच्चों को पूरा सपोर्ट बनाया जाएगा, 1000 बच्चों को तो फ्री ट्रेनिंग दी जा रही है, तो उन 1000 बच्चों में आपका नाम आ सकता है। जल्दी से आ जाओ, अभी 1000 बच्चों की सीट पूरी नहीं हुई है, ठीक है ना। हर साल हम लोग इस सीट को क्रिएट करते हैं, हर साल हम लोग 1000 बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हर साल 1000 बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आपको इस वाले ग्रुप में आना होगा। तो गाइज अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना तो मुझे फटाफट से व्हाट्सएप पर हाई करके भेजो, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।